गाइस, एक्चुअली मैं फिर एक नए कंसेप्ट के साथ आया हूँ जिसका नाम है MLM और नेटवर्क मार्केटिंग। जो आज के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, कैसे रोल करता है, कैसे काम करता है और ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है स्टूडेंट लाइफ पे। इनफैक्ट हम सब अभी जिस हम लाइफ में हैं, जिसको हम स्टूडेंट लाइफ कहते हैं, उसमें हमारा पढ़ना भी होता है और पैसे के लिए फाइनेंशियली भी हम लोग पूरा का पूरा फैमिली के ऊपर डिपेंड होते हैं। और हम लोगों को ये बताया जाता है कि हम लोग खुद से ही अपने ही पैसे से अपनी पढ़ाई करियर कर सकते हैं, अपने सारे एक्सपेंसेस खुद ही उठा सकते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आकर्षित होते हैं। तो मैं उस चीज़ के बारे में क्या फेयर चीज़ है और क्या अनफेयर, मैं सारी चीज़ें आपके साथ बताने वाला हूँ, इनफैक्ट बताने वाला हूँ। और एक्चुअली मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बताने वाला हूँ कॉज मेरे बहुत सारे दोस्त इसमें रह चुके हैं एंड इनफैक्ट एक टाइम में मैं भी था। तो मुझे लगा कि मुझे अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहिए। शायद आपको भी समझ आए कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या, चलता कैसे है। अभी तो बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो आए दिन बहुत सारा फ्रॉड निकलते भी रहता है। तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में सारी फेयर और अनफेयर सारी चीज़ें बताना चाहूँगा एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मैं जितने फैक्ट हो सके आपके सामने ला के रख सकूँ। और प्लीज़ यार चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि मोटिवेशन बन सके। थैंक यू। हाँ जी, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमने इसको MLM का नाम क्यों दिया है। ये जो MLM होता है ये होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग आप इसी को ही कहते हो, ठीक है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है इसके बारे में पहले हम समझते हैं ये होता क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज ए बिजनेस मॉडल that depends on person to person sales by independent representatives often working from home. A network marketing business may require you to build a network of business partners or sales people to assist with lead generation and closing sale. Okay, सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आप ही लोग लैंग्वेज में बताता हूँ। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है एक्चुअली मान लो कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को, मतलब कुछ कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो करती है, कुछ अनफॉलो करती है। अब जैसे मान लो जैसे कि आप जियो को जानते हो, या फिर जो भी बड़ी बड़ी टाटा वाटा कंपनी, जो टाटा की कंपनी है, तो ये सब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपना एडवर्टाइजिंग किसके थ्रू कराती हैं? ऑब्वियस किसी फेमस इन्फ्लुएंसर के थ्रू, क्यों ना वो TV एक्टर हो गया, क्यों ना वो कोई सीरियल एक्टर हो गया एंड ऑल। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है ये डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें कंपनी के कुछ शेयर के कुछ परसेंटेज उनको दिया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन सेलिंग पे। सपोज जैसे कि मैं कोई, मान लो कोई कंपनी है, कंपनी X, ठीक है, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। उस कंपनी में अब मुझे अपने गुड्स को सेल करना है, तो मुझे TV या फिर एडवर्टाइजिंग के थ्रू नहीं जाना है, मुझे अपने किसी फ्रेंड के यहाँ जाके उससे मिलना है, या फिर कोई भी जाके जिससे हम फेस टू फेस मीट करके प्रोडक्ट को सेल कर सकें, वो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग होता है, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे लिख रखा है वर्किंग फ्रॉम होम, मतलब हम घर से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रिक्वायर यू टू बिल्ड नेटवर्क ऑफ बिजनेस पार्टनर्स, मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है ये एक प्रोसेस के थ्रू चलती है, जिसमें सपोज पहला कोई एक बंदा है जो कि लीड है, फिर उनके नीचे 2 बंदे हैं, फिर मतलब पूरा इनका एक चैन होता है, 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, ऐसा होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको चैन समझाना चाहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग का। तो ये जो है ये हमारा चैन है नेटवर्क मार्केटिंग का। जैसे मान लो कि जैसे सबसे पहले मैंने वो कर रखा है, मैंने पॉइंट मार रखा है। ये मान लो कोई भी एक लीड मेंबर है, ठीक है, इसके नीचे 2 बंदे BC, ओके। अब BC क्या करेंगे, ये दोनों को क्यों लाएंगे, ये बोलेंगे कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो आपको 2 लोगों को इसमें जोड़ना होगा, मतलब चैन सिस्टम, इसमें 2 लोगों को ऐड करना होगा, ठीक है। तो 2 लोग उसमें आएंगे तो वो लोग उस कंपनी का सामान तो खरीदेंगे ही, उस कंपनी का गुड्स भी परचेज करेंगे, तो परचेज तो कर ही रहे हैं। फिर वो क्या करेंगे, वो उनको बोलेंगे कि अगर आपने हमारे तरफ से प्रोडक्ट खरीदा तो आपको हम कुछ कमीशन भी देंगे, मार्केट रेट से हम आपको डिस्काउंट में देंगे, ओके। फिर उसके अंडर वो बोलते हैं कि अगर आपको इनकम ऑफ सोर्स चाहिए तो आप अपने नीचे एक चैन बनाओ, ठीक है। वो जो चैन बनता जाएगा उस पर आपको कमीशन भी मिलेगा और आप एक अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हो। आप में बहुत लोग होंगे जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में होंगे, उनको एक रात में ही उनको मिलियनियर बिलियनियर बना दिया जाता है। जिनको पता भी नहीं होता है वो अभी लाखों रुपए तक के सपने नहीं देखते हैं, उनको करोड़ों तक का सपना दिखा दिया जाता है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। हम और आप यूथ हैं,
ओके। और हम लोगों में ये है कि हमारा जो देश है ये ये बोल सकते हैं कि एक यूथ का कंट्री है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जवान लोग हैं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूथ है। ओके। और लोग इसको बहुत बुरी तरीके से टारगेट कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू लोगों की कैरियर बर्बाद कर चुके हैं, लोगों के अपॉर्चुनिटी ही ख़त्म कर चुके हैं, उनके ड्रीम्स को वो लोग मार चुके हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनी है, जैसे मान लो कि सेपसॉप है, EBZ कंपनी है। एक्चुअली मैंने इसका लिस्ट निकाला था, उसमें कम से कम 264 कंपनीज थे। 264, आप इस नंबर को याद रखना। 264 कंपनीज थी जो लोगों को बुरी तरीके से फ्रॉड बनाए थे। उन्होंने टोटली ही उनका स्कैम था, उनको पैसे लेके निकल जाना है, ठीक है। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग हमारा होता है जो गाइज, ये एक ऐसा नहीं कि बेकार सा कंसेप्ट है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट फॉरेन में जाओगे, USA में जाओगे, वहाँ पर अधिकांश जितने भी पीपल्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग ही फॉलो करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एडवांटेज पॉइंट ये होता है कि जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपने ये नाम सुना होगा, तो ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है ये हम नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत अच्छे से सीखते हैं। जब हमें कोई सामान प्रोडक्ट को सेल करना होगा, उससे फेस टू फेस मीट करेंगे, उससे बातें करेंगे, उसको कन्विंस करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्किल होता है वो हमारा इंक्रीज होता है। तो ये सब इनके एडवांटेजेस हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्रॉड कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छी कंसेप्ट है, बट इसके अंडर कुछ कंपनीज़ है जिन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर रखे हैं। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जो फ्रॉड कंपनीज होते हैं उनके लक्षण एक्चुअली होते कैसे हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग है असल में कैसे, मैं बताऊँगा कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग कितनी कंपनी अच्छी है, कितनी कंपनी अच्छी नहीं है। खैर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो उनके जो लोग होते हैं वहाँ पे, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो फेक कंपनीज में एंड ऑल, वो आपसे कहेंगे कि आप प्लीज़ हमें मीट कीजिए, ठीक है। वो आपको प्लीज़ मतलब आपको ना कन्विंस कर देंगे कि आपको मिलना है, मतलब मिलना है, ठीक है। आप उनसे मिलने के बहाने जाओगे, वो आपको एक अच्छा खासा बिजनेस मॉड्यूल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये बोलेंगे कि अभी आप करते क्या हो। ऑब्वियस आपको स्टडी करते हो गए, जैसे BCom हो गया, BBA हो गया, MBA हो गया। तो सबसे पहले वहाँ पे वार करेंगे जहाँ पे आपका सबसे वीकनेस पॉइंट है। वीकनेस पॉइंट क्या है आपका? कैरियर, कि आप कैरियर को लेके कितना सोच रहे हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि आप सपोज BBA MBA कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो होता है वहीं पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि अटैक करते हैं, जिससे लोगों के ड्रीम जुड़े होते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि सपोज़ आप MBA कर लोगे, आप 80,000 रुपये मंथली कमा लोगे, तो क्या आप उससे एक लैम्बोर्गिनी ले लोगे? क्या एक मर्सिडीज ले लोगे? ऑब्वियस बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर वो समझाते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट है, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आपने मेहनत कर दिया तो 2 साल में आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे। मतलब बहुत कुछ डिफरेंट दिखाई जाती है। आपको कहेंगे कि एक्चुअली आप यहाँ पे काम कीजिएगा तो आपको हम बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ देंगे, या फिर हम आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, और जितनी भी चीज़ें होगी, मतलब आपका ना आपके डेड होने के बाद भी आपके फैमिली वालों को इनकम जाएगी। सोच रहे हो? डेड होने के बाद भी फैमिली वाले को इनकम जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका एक नेटवर्किंग जो है आपने क्रिएट कर रखा है। तो एक्चुअली जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं इसको कुछ बुरा नहीं कह रहा, लेकिन इसमें इस मॉड्यूल को फॉलो करके जो कुछ कंपनी आई है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि एक ऐसी कंपनी जो बहुत स्टार्टिंग से, मीन्स आप ये बोल सकते हो कि 2000 से वो कंपनी चल रही है, ओके, 2001 से वो मार्केट में रन कर रही है, और देखो उसने कितना बड़ा फ्रॉड किया। हाँ जी गाइस, तो हम लोग बात कर रहे थे सेपसॉप के बारे में, ठीक है। तो सेपसॉप कंपनी का मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, या फिर मेरे दोस्त जो वहाँ पे काम करते थे, मैं उनका भी एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा। ये जो सेपसॉप, ये सब जितनी भी चमक धमक वाली कंपनीज देखते हैं ना, इसमें बताते हैं ये लोग कि हाँ आपको ना चैन सिस्टम करना पड़ेगा, और अगर आपने 260 तक अगर आप पहुंच जाते हो चैन बनाते देन आपको इतने लाख रुपए मिलेंगे, उतने लाख रुपए मिलेंगे, बहुत तरीके की आपको डायमंड स्टार, गोल्डन स्टार, पता नहीं क्या क्या वो दिखाते हैं ऑल। लेकिन गाइज आपने इन चीज़ों में फंसना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ में चमक धमक दिखे उससे दूर रहो तो ही बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेपसॉप में मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइक इनका ही मैं बताना चाहूँगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो एक्चुअली जब मैं सिंगल, सपोज जब मैं घर पे था तो मेरे पास 2 बंदे आए थे जो कि मेरे ही दोस्त थे, ओके। तो वो उन्होंने एक वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कलर का वो जैकेट
या फिर ब्लेजर ही बोल सकते हो, सॉरी ब्लेजर बोल सकते हो, और ब्लैक कलर का ऑफिशियल शूज ऐसे वो पहन के आए थे। ठीक है, मैं देख के बहुत प्रभावित हुआ था। बट वो लोग जब हमसे मिले तो उन्होंने मुझे बोला कि यार दीपक, तेरी लाइफ जो है ना बहुत ही गलत वे पे जा रही है। तुम्हें ना एक ऐसे स्कीम की ज़रूरत है जहाँ तुम अपने लाइफ को बहुत डेवलप कर सको, अपने लाइफ को तुम इंजॉय कर सको, जो तुम जॉब करके कभी नहीं कर सकते हो। 5 to 7 जॉब करके तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है एंड ऑल। फिर वो बता रहे थे कि तुमने कोर्स कौन सा किया है, तो मैंने एक्चुअली बोला कि मैंने बीकॉम किया है और अभी फिलहाल MBA के लिए कैट का प्रिपेयर चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, तू बहुत ही गलत वे पे है और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो एक काम कर दीपक, तू ना तू एक बार हमारे यहाँ आ और हमारे कंपनी के कॉन्सेप्ट को समझ एंड ऑल। ठीक है, तो मैंने बोला कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो इन्होंने बोला कि तुम्हें एक हॉल टिकट लेना पड़ेगा जो कि 50 या 100 का पड़ेगा, एंड तुम वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे तुम संडे को आ सकते हो। मैंने कहा ओके। मैंने उनको 100 रुपीज़ का मैंने वो टिकट खरीदा, हॉल टिकट, और मैं उनके साथ वहाँ पे गया हुआ था। ओके, वहाँ पे जाते ही मुझे बताया गया कि आपको भीतर बहुत कुछ खाने के लिए भी मिलेगा एंड ऑल। फिर उन्होंने बैठा दिया। बैठाने के बाद क्या हुआ कि हम सिर्फ मैं ही नहीं था, मेरे जैसे बहुत लोग थे वहाँ पे बैठे हुए थे। फिर किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बातें क्या चल रही है यहाँ पे। अचानक से वहाँ पे एक बंदा आता है और उस बंदे को देखते ही सब लोग उठ के क्लैप मारना स्टार्ट कर देते हैं। मैं तो बहुत डर गया यार कि यहाँ पे हो क्या रहा है, सब लोग उठ के क्लैप उसको क्यों मार रहा है। तो फिर एक्चुअली मुझे पता चला कि वो वहाँ का कोई गोल्ड स्टार बंदा था या डायमंड स्टार बंदा था। तो मैंने कहा कि दैट्स वेरी गुड कि हाँ यार, वो जिस तरीके से स्पीचेस दे रहा था मुझे लग रहा था कि हाँ बहुत ही अच्छा बंदा होगा एंड ऑल। और ये आपको फिर अपना बिजनेस कंसेप्ट वहाँ पे बताते हैं। वहाँ पे बताते हैं कि कैसे आपको चैन बनाना है, कैसे। अब आप कहोगे कि चैन में आखिर होता क्या है। तो गाइज जैसे इनका मान लो ये आपको बोलेंगे कि आप 10,000 रुपये लगाओ तो आप इसमें जुड़ सकते हो। आप 10,000 रुपये सपोज आप लगाए, अब वो बोलेंगे कि आपको उस 10,000 में वो बोलेंगे कि आपको सूट मिल जाएगा एंड ऑल। आपको सूट मिल गया। अब वो बोलेंगे कि एक काम करो, आप 2 लोगों को और ज्वाइन कराओ अगर आपको इनकम चाहिए तो, अगर आपको इनकम करनी है तो। अब आप जाके 2 लोगों को कराओगे तो सपोज आपने तो 10,000 लगा दिया, अब आपने उन दोनों को भी 10,000 लगवा दिया। ओके, फिर वो बोलेंगे कि एक काम करो, अगर आप दोनों को भी इनकम चाहिए तो फिर आप जाके आप कोई और 2 को ढूंढो, फिर उन 2 से बोलेंगे आप कोई 2 और ढूंढो। ऐसे करते करते एक लंबा सा सर्कल बना लेते हैं। ओके, फिर वो आपको दिखाएंगे, देखो जब 260 का सर्कल हो जाएगा, जैसे ही हमारा 260 का सर्कल हो जाता है, उसके बाद आपका जो इनकम है लाखों में जाएगा, करोड़ों में जाएगा। आपके पास एक लैम्बोर्गिनी हो सकती है, आपके पास एक मर्सिडीज हो सकती है। आप अपने घर वालों को एक बहुत बड़ा आलीशान बिल्डिंग गिफ्ट कर सकते हो एंड ऑल। लेकिन गाइज आपको इन चीज़ों में नहीं फंसना है। अगेन आई रिपीट कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन वैसे कंपनीज के बारे में जिन्होंने इस तरीके के कंसेप्ट को यूज किए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किए हैं। अभी हम जितने भी इस कंट्री में जितने भी पीपल है एक जैसे तो है नहीं, कोई मिडिल है, कोई लोअर है, कोई बहुत हायर है। तो गाइज एक्चुअली हम सब कहीं ना कहीं इसमें ट्रैप हो ही जाते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हाँ हमारे घर का सिचुएशन जो है बहुत ही मतलब गंदा है सिचुएशन घर का फाइनेंशियली। देन हम डिसाइड करते हैं कि हम अपना खर्चा खुद ही उठाएंगे, और उस चक्कर में हम जैसे जो नौजवान लोग हैं हम उस चीज़ों में फंस जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम वहाँ पे अपने पैसे भी खो देते हैं और अपने टाइम को भी लॉस करते हैं। अब आप कहोगे हम टाइम को कैसे लॉस करते हैं, तो गाइज हम टाइम लॉस तो वहाँ पे करते ही हैं। सपोज वो जहाँ भी जाएंगे, कोई भी सेमिनार होता है तो हमें वहाँ जाना पड़ता है, मनी भी वेस्ट होता है, लाइक पेट्रोल का खर्चा एंड ऑल। उसके पीछे जाओ, फिर उनकी वो आपको बिजनेस कंसेप्ट दिखाएंगे, आपको वो देखना है एंड ऑल। तो फिर वहाँ पे टाइम लॉस तो हमारा है ही, और 2 साल 3 साल के बाद आप कुछ कर भी नहीं पाते हो, और स्टडी एंड ऑल सब कुछ आपका साइड में अधूरा सा चलता है, और फिर ना घर के ना घाट के, तो फिर वही सिचुएशन हो जाता है। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों का इन चीज़ों में हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों का बहुत गंदा सीन चला होगा, बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो गया होगा, बहुत लोग इसमें डूब चुके होंगे, बहुतों का पैसा वेस्ट हो गया होगा। तो गाइस एक्चुअली मैंने जानबूझ के आज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मैं यही चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे और लोग यार फ्रॉड और स्कैम होने से लोग बचें, क्योंकि अभी के टाइम पे इतने ज़्यादा फ्रॉड स्कैम हो रहा है ना कि कुछ कह ही नहीं सकते। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने देखा साइट पे कम से कम अपने इंडिया में 264 गाइज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो कि फ्रॉड है। अगर मैं नाम लेने बैठ जाऊँ तो फिर 1-2 घंटे नाम लेने में ही निकल जाएंगे। तो खैर हमें उतना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, और आपका भी उतना मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका मैं टाइम उतना ज़्यादा लेना नहीं चाहता हूँ, और वीडियो को लेंदी ना करते हुए सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही बोलना चाहता हूँ। देखो ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्कोप नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में स्कोप है, लेकिन वहाँ पे है कि आपको कोई अच्छी कंपनी, जो आपको एक अच्छी कंपनी मिले, आप उस कंपनी में सच में काम करो। अब
हार्डवर्क तो आपको हर जगह पे करनी है, चाहे आप यहाँ पे करो चाहे कहीं करो। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग ही करना चाहते हो तो किसी ऐसे कंपनी में देखो जो कि सच में एक लीगल कंपनी हो, एक अनवैलिड कंपनी ना हो, कोई अच्छी कंपनी हो। तो वहाँ पे आप जाके अपना करियर भी बूस्टअप कर सकते हो। बट आपको फेक कंपनी से बचना है। जितने भी ये लोग होंगे आपको बोलेंगे कि 1 साल में आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, तो गाइस उनको कुछ नहीं कहने का, उनको बोलो कि आप पीछे घूमो और उनको 1 लाख जोर से देने का। वहाँ पे इतना सोचने का नहीं है, आपको बस उनको 1 लाख देने का है। और सबसे बड़ी चीज़ की इसमें जो हमारा होता है ना, फ्रेंडशिप वाला जो जोन, वो बहुत खराब होता है। क्यों? क्योंकि सपोज हम गए तो हम सोचेंगे कि अगर हमारा इनकम चाहिए तो अपने दोस्तों को बुलाते हैं। दोस्तों को टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्त ही हैं जो हमसे सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं और हम उन्हीं को लेके जाते हैं। और फिर उन बेचारों का भी पैसा फंस जाता है, उनका फंसता है, लेकिन हम भी उसमें कहीं ना कहीं हम भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम भी उसमें पिस जाते हैं कि उनका इनकम नहीं है तो हमारा इनकम नहीं है। तो फिर ऐसे बहुत मतलब दोस्ती भी टूट जाती है, दोस्ती में बहुत तनाव हो जाती है नॉल। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों में मत फंसो। अभी आपका स्टूडेंट लाइफ है। हाँ, अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लो एंड ऑल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे भी हैं। लेकिन प्लीज़ इस तरीके के स्कैम में मत फंसो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं और ना जाने अभी कितने और बर्बाद होने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर मेरी वीडियो अब तक जाती है तो प्लीज़ आप उसको देखिए, समझिए और एक डिसीजन लीजिए कि अगर आपको कहीं काम करना है तो एक वैलिड जोन में काम कीजिएगा, अनवैलिड जोन में काम नहीं कीजिएगा। वहाँ पे आपका पैसा भी बर्बाद होगा, घर से ताने भी सुनने को मिलेंगे और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज आज के लिए। और अगर आपको कोई भी कंसेप्ट, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट, अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे प्लीज़ बोलिए। मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, वीडियो लेके आऊँगा और जितना होगा अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपके लिए बेटर से बेटर चीज़ें मैं कर सकूँ। और गाइज आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि एक यूट्यूब चैनल है तो क्या ही इनसे बोलना है ऑल। आप लोग मुझे पूरे दोस्त की तरह समझ सकते हो। अगर आपकी कोई भी थोड़ी बहुत पर्सनल प्रॉब्लम भी चल रही है तो डिस्कस कर सकते हो यार। अभी के टाइम पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वो हो गया। अभी के टाइम पे आप ये बोल सकते हो कि बहुत प्रॉब्लम्स आ रखी है, लाइक दोस्त का नहीं हो पा रहा है नॉल। तो इतना ज़्यादा अभी के टाइम पर अधिकांश लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो मैं चाहता हूँ यार कि आप लोग प्लीज़ अपने दिल की बात जो भी हो खुल के बोलो। अगर कोई चीज़ है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो रखी है, वहाँ पे भी अगर आपको कोई टिप्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताओ। लेकिन ऐसा सैड मत रहा करो, दुख में मत रहा करो और प्लीज़ ऐसे फ्रॉड चीज़ों से, ऐसे फ्रॉड स्कीम से दूर रहा करो। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ को बेकार करके रख देंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं सच में कोई ऐसा कंपनी लेके आऊँ जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो और वैलिड कंपनी हो, तो मुझे थोड़ा सा लाइक्स दो यार, मुझे थोड़ा वीडियो चैनल्स को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को शेयर करो, मुझे थोड़ा लाइक्स दो ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और आपका जो भी फैक्ट है, जो आपको असल में चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको ला के दे सकूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एक्टिव करें, टैप करें, ताकि मेरी जो भी नोटिफिकेशन है आप तक जाती रहे। और थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोग देख रहे हो इन चीज़ों को। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर इंस्टाग्राम मैंने अपना दे रखा है, वहाँ से भी जाके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी, चाहे वो बहुत ज़्यादा पर्सनल प्रॉब्लम है आपकी, या फिर आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल ही चल रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो एज अ फ्रेंड मैं यहाँ पे हूँ यार। अगर कोई चीज़ हो तो मन में मत रखा करो, प्लीज़ बोलना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।